उदयपुर की घटना पर भारत का आम मुसलमान क्या सोचता है, आज इसी पर बात करने के लिए आए हैं। डरता तो क्या होता है, इंसान जो ना दिमाग बलगलाता है। अच्छा ये बात हुई है, चलो लड़ने के लिए, चलो गुम्मे फेंकने के लिए, और उसमें कुछ अराजक तो होते हैं बीच में, वो अपने जो ना बीच में गुम्मा फेंक हट जाते हैं, और जो मासूम लोग साथ में चल रहे होते हैं वो फंस जाते हैं। किसी धर्म में सारे लोग ना सही होते हैं ना सारे लोग गलत होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बस पकड़ लिया जाता है कि बस सारे ऐसे ही हैं, सारे ऐसे ही हैं, सारे मौलाना ही ऐसे, सारे मुसलमान ऐसे, सारे थोड़ी ना होते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ परसेंट होती है उनकी, और कुछ की गिनती क्या करी जाए कि बस दो लोगों ने गलत किया तो 98% थोड़ी ना गलत हो जाएगा। हमें तो 98% को लेके चलना है कि सारे लोग क्या कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। नबी का नाम लेकर के जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया, आपको क्या लगता है? ऐसी बात आपने गला काट दिया, और उसमें जो आम मुसलमान जो है ये नज़रों में चढ़ जाएगा, और ख़ास करके जो जमात जाती है वो हुलिया गेटअप जो है ना, वो अब लोगों की गैर मुस्लिम की नज़र में चढ़ जाएगा। शैतानी दिमाग, बहुत सजा मिलना चाहिए उनको, जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। ऐसे लोग मुसलमान नहीं हो सकते, ये आतंकवादी। हम यही कहना चाहते हैं आपसे, और जो सच्चा मुसलमान है उसके दिल में अल्लाह का डर है, ठीक, वो इस टाइप की घटना कभी नहीं करेगा। नमस्कार, आपका नाम क्या है? अबू बकर ताज बाबू, नायब सदर सुन्नी मजलिस अमल। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि उदयपुर की घटना पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, उदयपुर की घटना जो है वो बहुत ही निंदनीय है, और उसको कोई भी अच्छा मुसलमान पसंद नहीं करेगा इस बात को। मगर बहरहाल इसके साथ साथ ये भी बात कहेंगे कि सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी, कि पर्दा उठाएं वो कौन लोग थे। मैं समझता हूँ कि मुसलमान नहीं हो सकता वो शख्स, वो आरएसएस के लोग भी हो सकते हैं। हम यहाँ, मेरा नाम आसिम है, ये संजय भाई हैं। संजय भाई हमारे साथ रमज़ान में रोज़ा खोलते हैं, और हम लोग इनके साथ मंगल वगैरह दिन ये लगाते हैं, तो हम भंडारा लगाते हैं, साफ करते हैं। तो ये हम लोग आपसी मोहब्बत, इस तरह की आपसी मोहब्बत तो है, मैं जानती हूँ। जो जिस तरह की सोच करने की, जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी चल रही है, वो इसीलिए बांटने के लिए। ऐसी सोच रखने वाले लोग कैसे आ जाते हैं, कहाँ से ऐसी सोच? सभी जगह से रहते हैं, सब चीज़ ये गलत है जो भी ऐसी सोच रख रहे हैं। भाई हमें अपने कानून का पालन करना चाहिए, क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं कानून सबसे ऊपर है। अपनी नबी की शान में अगर किसी ने गुस्ताखी की है तो हम उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। हम अपनी सरकार पे भरोसा है, हमें न्यायालय पे भरोसा है कि वो उसका अच्छा सही न्याय दे, हमको दिलाएंगे, और उसके ऊपर सही फैसला जो होगा वो कराया जाएगा। और ये इस तरह से कदम उठाना, किसी को मार देना, किसी को इस तरह से करना, नहीं, बिल्कुल गलत है। इसके एतबार से बिल्कुल ऐसा, क्योंकि ऐसा कदम जब उठाना जो जायज़ ही नहीं है, क्योंकि भैया आप इंसानियत को, एक इंसान को मारने से, इस्लाम तो ये कहता है, मेरे घटनाओं पर इस्लाम क्या कहता है? देखिए, आपको इस्लाम के एतबार से मैं ये बताऊं, मेरे नबी के ऊपर एक औरत जो है वो मुसलसल कई सालों से कूड़ा फेंक रही थी, तो मेरे नबी ने उसको कभी कुछ नहीं कहा था। और जिस दिन एक दिन वो औरत बीमार हो गई और उस औरत ने कूड़ा नहीं फेंका, मेरे नबी उसके घर चले गया और जाके उससे हाल हवाल पूछा, और वो औरत ने इस बात को देख के बहुत रोई, और बहुत उसके वजह अफसोस हुआ इस बात का कि मैं जिस शख्स के ऊपर ज़माने से कूड़ा फेंक रही हूँ, आज मैंने नहीं फेंका, तो वो मुझसे मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आया, मुझसे मालूम करनी है। तो आप ये सोच सकते हैं कि इस्लाम ऐसा धर्म है, तो वो ऐसा मैसेज कभी नहीं फॉरवर्ड करेगा। डिबेट देखना छोड़ दे आदमी, सबसे ज़्यादा तो डिबेट में उसका है। सब कुछ सही रहेगा, आदमी डिबेट देखना छोड़ दे। सबसे ज़्यादा एक्साइट डिबेट में जाता है। सबसे पहले डिबेट बंद करिए। निपुण शर्मा ने कहाँ बैठ के ये बात बोली थी? डिबेट पे बोली थी। वहाँ जितने भी मौलाना आते हैं, वो सबसे बड़ी बात, वो मौलाना है ही नहीं, वो तो पैसे दे के बुलाए जाते हैं, जिनको ज़रा सी भी नॉलेज इस्लाम की नहीं है। इस्लाम कभी तलवार की नोक पे नहीं फैलाए, मोहब्बत से फैलाए। हमारे और जो लोगों ने उदयपुर में तलवार क्या छुरा हाथ में पकड़कर गला काट दिया, उनको क्या कहेंगे? वो कहा उन तो मोहब्बत की कोई सीख नहीं है ही नहीं, वो टेररिज्म है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। हमारे इस्लाम में इजाजत ही नहीं है, हमारे इस्लाम में किसी को जान से मारने की इजाजत ही नहीं है। हमारे इस्लाम में कभी ये नहीं, हमारे कहते दूसरे के मजहब को बुरा कहना भी गलत कहा जाता है। सब ये सब चीजें होती हैं, ये सब आप डिबेट देखना छोड़ दें। ये जितने भी होते हैं डिबेट पे, सबसे बड़ी ऐसी मानसिकता के पीछे क्या कारण होता है? बड़ी बात है, मुसलमान तो रूबिका लियाकत को भी नहीं मानते। किसी का नाम मत लीजिए, किसी का नाम मत लीजिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, किसी का नाम मत लीजिए मेरे प्रोग्राम पे। कम से कम मैं किसी को नीचा नहीं दिखाती, मैं मुद्दे की बात करती हूँ, मेरा काम अलग है। मैं आपसे सब्सक्राइब कर रखा है। रुकिए, पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद शारिफ जी, आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे और बात करना चाह रही हूँ कि ये जो मानसिकता आ गई दिमाग में इस तरह की कि चलो भाई नुपुर शर्मा का सपोर्ट किया तो जाकर के उसका कत्ल कर दे, ये कैसे दिमाग में आ जाता है? दिमाग में क्या चल रहा होगा? इसके पीछे की विचारधारा क्या लगता है? ये सब वो लोग हैं जो इधर आ रहे हैं आप? इधर आइए, प्लीज आइए, बताइए। ये सब वो लोग हैं जो डिबेट देखते हैं। सबसे ज़्यादा इंसान का जो माइंड वॉश होता है वो डिबेट से होता है। अब डिबेट में बुला लिए गए,
वो उनको गाली दे रहे हैं, वो उनको गाली दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये इंसान का माइंड वॉश हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले डिबेट बंद हो जाए, सब कुछ ऑटोमेटिक ठीक होने लगे। जैसे अभी आपने एक बात कही कि इस्लाम में कोई किसी की हत्या नहीं कर सकता, किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, किसी को बुरा बोल नहीं सकता, किसी के धर्म को भी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये जो मोहब्बत की सीख है वो उन लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आई कि नबी तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, अल्लाह तो कभी ऐसा नहीं सोचता कि किसी को तकलीफ दो, किसी का कत्ल कर दो। वही बात है, जैसे क्या नाम कहते हैं, इखलाक, पहलू खान, इन सबको राम के नाम पे मार दिया गया। वो जिन लोगों ने पहलू खान इखलाक को मारा है, हम ये नहीं मानते वो हिंदू होंगे, वो भी आतंकवादी। और जिन लोगों ने उदयपुर में जो दो लोगों ने दाढ़ी रख के करके मारा है, वो मुसलमान नहीं, वो भी आतंकवाद की कोई धर्म नहीं होता। कोई धर्म नहीं होता, नहीं। जैसे उदयपुर में कल उस टेलर को मारा गया इतनी बेरहमी से, उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ है। ऐसा ही एक मॉब लिंचिंग में इखलाक को मारा गया था, हैं? आपको पता होगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैंने आवाज भी उठाई, लेकिन आज की इस घटना को डिफेंड नहीं कर सकते। पिछली तो पुरानी घटनाओं को ला करके उसको डिफेंड बिल्कुल नहीं कर सकते। बस ये है, सीधी सी बात है। आदमी डिबेट देखना छोड़ दे, डिबेट बैंड हो जाएगी, सब चीजें बंद हो जाएंगी। आपको लगता है कि ऐसी डिबेट्स की वजह से नफरत, बहुत नफरत का बीज बोया जा रहा है? होता है, ये होता है। वहाँ पे ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि आदमी डिबेट, उसका क्या होता है, उसका माइंड वो जो उनको फॉलो कर लोगों ने ऐसा किया, क्या उनका दिमाग डिबेट देख करके ऐसा कह नहीं सकते, ऐसा उग्र हो गया? और ये भी हो सकता है उनको किसी संगठन ने उकसाया हो, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। नबी की शान में गुस्ताखी की सजा, जिसे कहा जाता है सरतन से जदा सरतन से जुदा, ये कहाँ पैदा हो गया है, क्या चीज है ये अपनी मर्जी से बना हुई बात है। और एक सबसे बड़ी बात आपको बता रही, एक इंग्लिश की कविता, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो ऐसा नहीं है कि दाढ़ी और टोपी रखने से आदमी को सब मालूमात हो जाए, ज़रूरी नहीं है। हम नहीं रखें तो ऐसा नहीं हमें मालूमात नहीं है। आदमी के लिए जो है देश में शासन है, प्रशासन है। अगर से किसी ने किसी के मज़हब को, एक तो किसी के मज़हब के ऊपर गलत बात करने होना ही नहीं चाहिए। और अगर से किसी से गलती हुई है तो उसकी भी, उनको भी, ये देश के बड़े प्रवक्ता हैं, उनके आइडल हैं लोग, उनको भी ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। और किसी भी दुनिया के किसी भी इंसान को किसी के देवी देवता, किसी के मजहब के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना। लेकिन नुपुर शर्मा ने जो किया, उसके बाद भारत देश ने 56 मुस्लिम देशों के सामने सफाई दी, माफी मांगी भारत देश ने, और सरकार ने भी, बीजेपी की सरकार ने भी, नुपुर शर्मा ने भी, तमाम चीजें हुई। उसके बाद ये जो उदयपुर की घटना हो गई, इसने जो तितर बितर कर दिया तमाम इंसानियत की, तमाम दावों को, तमाम चीजों को, ये जो माहौल खराब कर दिया, ये कैसे हो गया? आपको क्या लगता है, मानसिकता क्या है ये? देखिए, वही हमने आपसे बताया ना, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अगर से मालूमात नहीं है तो आप जाहिलियत में जी रहे हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और हमारे नबी ने मतलब एक जानवर को मारने के लिए मना किया है। तो अगर से हम नबी के तरीके पे चलेंगे, उनकी बताई हुई सुन्नतों पे चलेंगे, तो हमारे दिमाग के अंदर ये सब बातें ही नहीं आएंगी। तो आप मानते हैं ये इस्लाम के खिलाफ है? क्या चीज? ये जो हुई घटना जो हुई की है, ये इस्लाम के खिलाफ, ये किसी का कत्ल कर देना इस्लाम के खिलाफ, और हम इसकी कड़े शब्दों में घोर निंदा। मुसलमान कभी किसी की जान नहीं लेगा, मुसलमान कभी किसी की जान नहीं लेगा। मुसलमान को इस्लाम ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका सिखाया ही नहीं है। धर्म बड़ा या इंसानियत? देखिए, धर्म यही सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। नूर नाम है मेरा। नूर जी, उदयपुर की घटना को कैसे देख रहे हैं आप? अब कैसे बताया जा, देख रहे हैं। अभी मैंने वो पूरी रिपोर्ट देखी नहीं है। ऊपर वाला भी तो नहीं चाहता ना कि इस तरीके की कोई घटनाएं हो। नहीं चाहता ऊपर वाला, मगर यहाँ वाले तो सब ऐसे ही है ना। जब प्रशासनों के बीच में सारी घटनाएं होती हैं तो उसके लिए कौन दोषी है? नबी के नाम पर इस तरीके के वीडियो भी बना दिए कि नबी की शान में जो गुस्ताखी की सजा सरतन से डालता था, उस पे जाके उसकी इयादत करने के लिए जाते। नबी ऐसा कहाँ करते थे, तो गलत। तो जिनकी ये मानसिकता है, जो ऐसा कह रहे हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी की सजा सरतन से जुदा, उनको क्या कहेंगे? ये गलत है, बहुत गलत है, उनके लिए बहुत गलत। ये इस्लाम में कहीं इसकी इजाज़त नहीं है। ये उनकी पर्सनल सोच हो सकती, इस्लाम की सोच ये नहीं है। मेरा नाम है फरहान खान। फरहान कैसे देख रहे हैं उदयपुर की घटना को? ये जो हुआ है ये सही नहीं हुआ है। आम मुसलमान क्या सोच रहा है, कैसे देख रहा है उस घटना को? ऐसा है, नहीं करना चाहिए। हम लोगों के मजहब में किसी को मारना हो, किसी को धमकाना, ऐसा हम लोगों को नहीं इजाज़त देता है। ये घटना नहीं होना चाहिए थी, बहुत बुरी घटना हुई है ये सब राजनीतिक पार्टियों का काम है कि एक को उसका दो, तुम चिल्लाते रहो। नहीं, तो आपको क्या लग रहा है उदयपुर में जो हुआ वो राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक पार्टियां लड़ाने के लिए? ऐसे क्यों लग रहा है? बस हमको ये लग रहा है कि कोई भी त्योहार आवे उसको लड़वा दो इन लोग को, खत्म। तो अभी तो कोई त्योहार भी नहीं आ रहा। नहीं,
बकरीद आ रही है हमारी 12 दिन के बाद। आप कुर्बानी ना करिए और गांव के बाहर जाइए और शहर के बाहर जाइए, तो ये सब राजनीतिक खेल हैं ये। लेकिन वीडियो में जो सामने आकर कहा गया कि नबी की शान में जो गलत करेगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा और नरेंद्र मोदी को भी धमकी दे दी, वो सब फालतू बात है, वो सब फर्जीवाड़ा है। वो जो कुछ दिखाते हैं टीवी पे, जो बताते हैं, ये सब फर्जी है। वो लोगों ने वीडियो बनाया है बकायदा। वीडियो आप मेरा बना लीजिए कि हम ये कह रहे हैं, खत्म बात। उसमें क्या देख सकते हैं, सब चीज़ें वही चल रही है राजनीतिक, उसमें क्या कहा जाए। कि नबी की शान में गुस्ताखी की सजा सर तन से जुदा, ये क्या चीज है? सब सियासी लोग कर ये रहे हैं। कहाँ से चला है? कई सियासी लोग, हम लोग नहीं कर। हम तो कानून जो बताएगा, जो सजा है कानून में उसको मिलना चाहिए, बस बात। अब ये जो कांड हुआ है उदयपुर वाला, ये है तो गलत, 100% गलत। अब इसके पीछे क्या हाथ है, कौन लोग हैं और किस वजह, इस वक्त जो है मोदी जी तो बाहर हैं और उस वक्त ये कांड हुआ, अबू धाबी में थे, अबू धाबी में थे और ये कांड हो गया है, तो इससे क्या मैसेज जाएगा वहाँ पे? और ये किसके पीछे कौन हो सकता है? साजिश भी बाहर है तो ये कर, प्रधानमंत्री को भी धमकी दी है उसने। हाँ, प्रधानमंत्री को वीडियो में धमकी दे रहा है, तो ये भी तो गलत ही है। कट्टरपंथी का नतीजा है क्या ये? जो उसमें लिखा भी नहीं हदीस कुरान में, उसको भी उसमें कांटेक्ट कर देते हैं, इससे जाकर के वो दिमाग उनका जो ना हाइपर हो जाता है। ये चीज है। देखिए, कट्टरता किसी भी चीज की नहीं ठीक है, जिसे कहते हैं अति की गति बुरी होती है, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे वो इस्लाम की कट्टरता या किसी भी चीज की, धर्म, किसी भी धर्म की कट्टरता हमेशा देश का नुकसान करती है। तो इस्लाम में कभी कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपसे कोई लड़े तो आप उससे वैसे ही लड़ के जवाब दीजिए, वो कुछ नहीं। ये तो हमारे हुजूर ने भी हम लोगों को नहीं सिखाया है, क्योंकि जो कूड़ा फेंकती थी औरत, वो भी उसके लिए दुआ करते थे। भड़का तो लोग रहे ही हैं, इतना भड़कावा चल रहा है आजकल कि किसी का भी ब्रेन वॉश करा जा सकता है। कोई भी डिबेट देख लिए, उसमें क्या हो रहा है, हम लोग के बच्चों के फ्यूचर के बारे में तो कोई बात हो ही नहीं रही है कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अब बच्चों को हम कैसे लेके जाएंगे स्कूल? क्या स्कूल के बाहर पेरेंट्स बैठेंगे? आज से 10 साल के बाद पेरेंट्स को बैठना पड़ेगा ना, अगर ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को अंदर कोई मार दे। ये तो नहीं हो सकता है ना। पहले हम लोग भी पढ़ते थे, कितना सब लोग मिलजुल के रहे, आज भी रह ही रहे हैं मिलजुल करके। आगे चल के क्या होगा? सारे मुसलमानों की छवि पर असर पड़ता है। जितने मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं और मेरा नाम भी अब्दुल हमीद है, हमारी छवि पे भी असर पड़ेगा इससे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गलत है। देखिए, इस वक्त मैं आम मुसलमानों के बीच में थी। उदयपुर की जो घटना हुई है उस पर भारत का आम मुसलमान क्या सोचता है, क्या विचार रखता है, ऐसे लोगों की मानसिकता पर क्या कहना चाहता है, सीधे ग्राउंड से मैंने आपको बताया। लोगों की आम राय बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से मैंने आपको बताया कि लोग क्या सोचते हैं। उस तरह की घटना का जो असर है वो क्या हो रहा है पूरे समाज पे, वो मैंने आपको बताया। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कटिंग चाय। आइए मेरे साथ।